करता हूँ। सो यार अपने माइक्स को जरा ऑफ कर लो। जब मैं आपको बोलूँगा तो आप बोलिएगा लाजमी, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप माइक्स को ऑफ कर लो। तो देखें, बेसिकली हमारे जो सेशन का मेन पॉइंट ये होता है कि जो हमारी कंपनी से रिलेटिव इन्फॉर्मेशन है, इस पे वर्किंग कैसे करनी है, ज्वाइनिंग और विड्रा वगैरह ईटीसी, मतलब सब कुछ आपको इसमें हम बताते हैं, जो कि एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। तो आपका लेकिन ये एक माइंड में होना चाहिए पॉइंट कि जब हम सब कुछ शेयर करते हैं ना, उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप काइंडली से शेयर करें, क्योंकि काफ़ी ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होने के बावजूद भी नहीं बोलते। देखिए, इधर मैं आपको एज अ ब्रदरली गाइड करता हूँ, कभी भी ये ना समझिएगा कि इधर कोई अप लाइनर और कोई डाउन लाइनर है। मैं जो भी सेशन देता हूँ हमेशा सबको इक्वल समझ के ही देता हूँ। तो आपके माइंड में जो भी कोई डाउट्स वगैरह होंगे, आपने एज अ ब्रदरली समझ के, मुझे ब्रदर समझ के मेरे साथ शेयर करने हैं, ठीक है। तो देखिए, बेसिकली हमारा सेशन देने का जो मैंने आपको बताया मेन मकसद यही है कि आपके सारे सवालात के जवाब दें और जो अपनी कंपनी से रिलेटेड है वो सब कुछ आपके साथ शेयर करें, जिसमें मैं हर सेशन में 4 पॉइंट्स पे डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी का थोड़ा सा रिव्यू करवाता हूँ, इसमें ज्वाइनिंग कैसे करनी है, इसमें आपने अर्निंग कैसे करनी है, वर्किंग कैसे करनी है और इसमें आपने विड्रा कैसे करना है। ये बेसिक 3 4 से 5 पॉइंट्स होते हैं जो कि हर सेशन में अगर तो आप इसको फुली फोकस के साथ सुनते हैं तो आपको ए टू ज़ेड जितने आपके डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो चलते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला पॉइंट होता है इसमें ये होता है कि अपनी कंपनी का थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू करवाता हूँ, थोड़ा सा आपको इंटरव्यू करवाता हूँ, ठीक है, कि हमारी कंपनी क्या है, कौन सा ये काम करती है, कब ये कायम हुई और कब तक रहेगी, सब कुछ ए टू जी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी का नाम आपको बताता हूँ, ईवीएल पाकिस्तान ईदी बिजनेस लाइफ हमारी कंपनी का नाम है, ठीक है, ईदी बिजनेस लाइफ ऑफ पाकिस्तान, जो कि 2016 से कायमशुदा है। नेटवर्क मार्केटिंग करती है और ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट पे वर्किंग करती है, ठीक है। तो अभी तक तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह इसको पौने 7 साल हो गए हैं अब फुली ये प्रॉपरली वर्किंग में, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी ऐसे ही रहेगी। बाकी अगर कहा जाए लाइफ टाइम वारंटी, तो लाइफ टाइम वारंटी इंसान की अपनी भी नहीं होती है, इसलिए किसी की भी वारंटी लाइफ टाइम नहीं देनी चाहिए। एक वेबसाइट जो कि 7 साल से चल रही है, ये इसकी बहुत यूँ कह सकते हैं कि एक ओरिजिनल होने और एक सिक्योर होने के लिए काफ़ी है सबूत, ठीक है। क्योंकि कोई भी अगर अनसिक्योर या कोई टेम्परेरी वेबसाइट होती है ना, तो वो 7 साल नहीं चलती, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंथ 1 मंथ चलती है, जो कि अर्निंग की वेबसाइट होती हैं। लेकिन एक ऐसी वेबसाइट जो कि 7 साल से चल रही है, तो भाई ये ओरिजिनल है, सिक्योर है, तभी चल रही है ना। तो ईवीएल पाकिस्तान ईदी बिजनेस लाइफ ऑफ पाकिस्तान हमारी कंपनी का नाम है, जो कि 2016 से कायमशुदा है, एफबीआर से रजिस्टर्ड। आप कहीं पे भी जाके इस पर रिसर्च कर सकते हो, यूट्यूब आपके पास है, कोई भी ब्राउज़र, आप कहीं पे भी जाके इस पर रिसर्च करो, इसकी रेटिंग देखो, इसके फीडबैक देखो, ए टू जी देखो। जब आपको तसल्ली हो जाए, दिल से आप मुतमईन हो जाएं, उसके बाद आके आप ज्वाइनिंग देख सकते हैं। क्योंकि हमने कभी भी अपने किसी मेंबर के साथ ज़बरदस्ती नहीं की, हम हमेशा पहले यही कहते हैं कि आप पहले दिल से मुतमईन हो जाएं, इस पर रिसर्चिंग करें, जब आपका दिल फुली मुतमईन हो उसके बाद आप इनबॉक्स आके हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की, इसमें ज्वाइनिंग का क्या प्रोसीजर है। देखें, कोई भी वेबसाइट या कोई भी एप्लीकेशन पे आप जाते हो ना, तो उधर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो उसके बाद ही आपकी वर्किंग स्टार्ट होती है। इसी तरह हमारी कंपनी में भी आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट करवाना पड़ता है, जिसके लिए आपके जो अप्लाइनर होते हैं, जिनके थ्रू आप ऐड होते हैं, वो आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जिस पे आपका अकाउंट कंपनी क्रिएट करती है, एक्टिवेट करती है, ठीक है। तो इसमें 3 किस्म की आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपसे जीमेल ली जाती है। सेकंड, आपसे मोबाइल नंबर लिया जाता है, जिस पे आपका जैज़ कैश या ईज़ी पैसा बना होता है। मतलब जो आपकी अर्निंग होगी वो आपको जैज़ कैश और ईज़ी पैसा जो आप देते हैं उसमें आपको ट्रांसफ़र की जाती है। अब इसमें आपको जैज़ कैश भी अवेलेबल है, ईज़ी पैसा भी अवेलेबल है। जो आप आपके पास जो है मोबाइल में आप वही दें, उसमें आपकी जितनी अर्निंग होगी वो विथड्रॉ हो जाया करेगी, ठीक है। तो उसमें जो आपका होल्डर नेम और मोबाइल नंबर होता है, ये दोनों चीज़ें आपने देनी होती है। क्योंकि देखिए ना, कहीं पे भी अगर आप जाते हैं, कोई शॉप पे जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो जब आपको पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं या आपने पैसे किसी से रिसीव करने होते हैं, तो उधर आपको अपना नंबर या अपना होल्डर नेम या जिससे आपने रिसीव करने हैं उसका नंबर और उसका होल्डर नेम देना ही पड़ता है। इसी तरह हमारा भी जो कंपनी है उसमें मतलब आपको अपना विथड्रॉ रिसीव करने के लिए अपना जैज़ कैश या ईज़ी पैसा देना पड़ता है, जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, आपका होल्डर नेम और आपका जैज़ कैश ईज़ी पैसा के साथ जो मोबाइल नंबर अटैच होता है वो हम आपसे लेते हैं। और फर्स्ट जो आपको मैंने बताया कि आपकी जीमेल, ठीक है। ये 3 बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जिसमें ना तो आपका किसी भी किस्म के डाटा को और ना ही कोई आपकी मोबाइल में कोई चीज़ अनसिक्योर रहेगी। देखें, अगर आप किसी एप्लीकेशन पे जाते हो तो देखें कुछ ऐसी एप्लीकेशन हैं जो कि आपके
स्टोरेज की भी मतलब परमिशंस मांगती हैं, आपके कैमरे की परमिशन मांगती हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपके डाटा को भी हैक कर सकती हैं और आपका जो मोबाइल की सारी चीज़ें होती हैं वो अनसिक्योर हो जाती हैं। लेकिन एक ऐसी चीज़ जो कि टू पॉइंट आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रही है जो कि उनको खुद देखो ना, आप यार 100 दफ़ा बोला सेशन में अपने माइक्स को ऑफ रखा करें। जीमेल पे तो आपका अकाउंट बनेगा ना, और जो होल्डर नेम और जैज़ कैश है उस पे आपका विड्रा आएगा। मतलब सब कुछ जो है इस पे ये 3 चीज़ें सिर्फ़ हैं जो कि कंपनी को रिक्वायर है। अब इधर देखें एक और जो सबसे मेन पॉइंट आता है कि आपसे कोई पर्सनल जीमेल भी नहीं हम माँगते, आप किसी की भी रैंडम जीमेल दे सकते हैं, ठीक है? तो ये ज्वाइनिंग का प्रोसीजर है, जब आप ये तीनों चीज़ें अपने अप्लाइनर या अपनी अप्लाइनर को प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपका 1 से 2 दिन के अंदर अकाउंट एक्टिवेट करवा देते हैं। अभी थर्ड बात पे चलते हैं जिसमें आपका वर्किंग का प्रोसीजर क्या है और इसमें अर्निंग का क्या प्रोसीजर है। देखिए जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है ना, उसके बाद जो आपका मेन यूँ कह लें कि गोल होता है नेटवर्क मार्केटिंग में ना, सबसे बड़ा जो आपके माइंड में डाउट रहता है ना कि आप इस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते कि इसमें 50 100 150 200 मेंबर्स की टीम बनानी पड़ती है। यही वो एक मेन पॉइंट है, या कह सकते हैं कि एक मेन वजह जो कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग से दूर रखती है और आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते। हालांकि एलोन मस्क ने कहा है, बिल गेट्स ने कहा है कि जितनी अर्निंग या जितना फास्टली आप अमीर नेटवर्क मार्केटिंग में होंगे ना, ऐसा और कोई भी प्रोजेक्ट या वर्क नहीं है जिसमें इतना तेज़ या इतना फास्टली इंसान ग्रो करता है, ठीक है? तो ये है कि नेटवर्क मार्केट हर चीज़ का ना बयान करने का मुख्तलिफ तरीक़ाकार होता है। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं ना कि खुद भी कामयाब नहीं होते, और जो कोई कामयाब होना चाहता है उसको भी नाकाम करते हैं अपनी बातों की वजह से। तो हमेशा कामयाब इंसान वही होता है जो कि सिर्फ़ अपने में रहता है, किसी की दुनिया की बातों पे फ़ोकस नहीं करता है। जिस इंसान को अपने आप पे ट्रस्ट होता है, बंदे के माइंड में ये होता है कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा। ना वाली जो चीज़ है ना, अगर आप अपने अंदर से निकाल देंगे ना, दुनिया की कोई पावर या दुनिया की कोई ऐसी बातें नहीं है जो आपको हरा सकती हैं। बस मेन रीज़न और मेन पॉइंट ये है कि आपको अपने ऊपर और सबसे मेन अल्लाह पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए। दुनिया का हर काम आप कर सकते हो। वो कहते हैं ढूँढने से खुदा भी मिल जाता है। तो यही चीज़ है कि जब आप अपने माइंड में कोई गोल को सेट कर लेते हैं ना, और आपको अल्लाह पे यकीन होता है और खुद की मेहनत पे यकीन होता है, तो ना अल्लाह आपको मायूस करता और ना ही अल्लाह आपकी मेहनत को ज़ाया करता है। तो जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है, 2 मेंबर्स आपको लाना पड़ते हैं। देखिए 2 मेंबर लाना कोई बड़ी बात या मुश्किल बात नहीं है। आप अपने रिलेटिव में से ला सकते हैं, आप अपनी फैमिली मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं अपने, आप अपने फ्रेंड ज़ोन से ऐड कर सकते हैं। मतलब आपके पास 3 से 4 तरीके हैं, और चौथा जो तरीका वो ये है जी, आप अननोन पर्सन्स को भी फाइंड करके ला सकते हैं। इसमें कोई किसी किस्म की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने ये वाले लाने हैं, ये लाने हैं। आप किसी भी मेंबर को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अब कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनके पास 100-100, 50-50, 60-60 मेंबर भी होते हैं, वो लाते भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि 2 भी नहीं ला सकते। उनके लिए अब क्या है, देखिए ना, इधर हमारी तो रिक्वायरमेंट है 2 मेंबर्स लेके आने हैं। लेकिन अगर आप 2 मेंबर नहीं ला सकते तो क्या आपकी अर्निंग नहीं होगी, या मतलब आप इसमें अकाउंट बना के आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा? देखिए इस तरह का कोई सीन नहीं है। हमारी कंपनी है ईबीएल, ईजी बिज़नेस लाइफ़। इसका जो मेन गोल और जो मेन पॉइंट है कि आपकी लाइफ़ को पाकिस्तान में रहते हुए ईज़ी करना। मुल्क के जो हालात है ना, अगर आप ऑनलाइन वर्किंग से इस दौर में मंथली 20 से 30 हज़ार रुपये भी कमा रहे हैं ना, तो कह लें कि बहुत एक फ़ख्र की बात है। ऑनलाइन वर्किंग जितना आजकल स्कैम हो रहा है ना, हर बंदा ही कह लें कि ऑनलाइन वर्किंग की तरफ अगर कोई जाता भी है ना, तो ये ट्रस्ट बिल्ड जो है और ये ट्रस्ट वाला इशू ही बंदे को पीछे रखता है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लेटफॉर्म है ना, जैसे ईवीएल है, जो कि आपकी लाइफ को ईजी कर देते हैं और आपकी लाइफ को ऐसे चेंज करते हैं कि आप दिनों में बहुत ही अमीर हो जाते हैं, बहुत ही आप ऊपर जा सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त यह है कि आपको थोड़ी सी स्टार्टिंग में स्ट्रगल करना पड़ती है। देखिए मैं हमेशा आपको एज अ ब्रदरली समझाता हूँ। मैं इधर ये भी कह सकता हूँ कि आप ज्वाइन करें और डेली का पहले दिन से आप 10,000 कमाने लग जाएंगे। जब मैं 10,000 आपसे बात करूंगा ना, आपको पहले तो झूठ लगेगा, लेकिन मैं इसको अल्हम्दुलिल्लाह इतना कह लें कि एक्सपीरियंस रखता हूँ, इस तरह मैं बयान कर सकता हूँ ना कि आप इसको सच भी मान सकते हैं। लेकिन क्यों मैं बयान करूँ, इधर हम बैठे हुए हैं ना, तो इधर अगर आज हमें अल्लाह ताला ने ये पोस्ट दिया कि हम आपको समझा रहे हैं, तो इसका हमने एक एक जो लफ्ज़ है ना, इसका जवाबदेह भी अल्लाह ताला को होना है। तो इसलिए मेरी यही कोशिश होती है हमारी पूरी कंपनी की कि जो भी हम आपको बताएं ना, वो रियलिटी ही बताएं। इंशाल्लाह जो हम इधर आपको बताएंगे ना, आप कहीं पे जाकर रिसर्च कर सकते हैं, 19-20 का भी फ़र्क नहीं होगा। जो रियलिटी है वही हम आपसे बयान कर रहे हैं।
आप इसमें ज्वाइन होंगे ना, 2 मेंबर्स लाने हैं। देखें, अगर आप 2 मेंबर्स नहीं ला सकते तो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। अब ये जो चीज़ है ना, ये जो मतलब ये एक कह सकते हैं कि आपके लिए बेनिफिट है, ये सिर्फ हम ही आपको प्रोवाइड करते हैं। बाकी और कोई कंपनी, और भी काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनीज है, जैसे फोर्सेज होगी, मेटाफोर्स हो गया, बहुत है मतलब, लेकिन वो ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं प्रोवाइड करते। वो कहते हैं भाई आपने खुद ही फाइंड करने हैं। और दूसरी जो कंपनी था उसमें अकाउंट एक्टिवेट की फ़ी भी इतनी है कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन ईबीएल एक ऐसी कंपनी, या कह लें कि ऐसा बिजनेस है जिसमें आप लिमिटेड जो है ना अर्निंग से, या लिमिटेड पैसों से बहुत ही अपने जो बिजनेस है इसको ग्रो कर सकते हो। बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, ना कि इसमें कोई पैसों की ज़रूरत है। इसमें 2 मेंबर्स लाने का ये प्रोसीजर, अगर आप नहीं ऐड कर सकते तो जो आपकी अप्लाइनर होती है ना, वो आपको फॉर्म्स प्रोवाइड करती हैं। फॉर्म्स पे ये होता है, जिस तरह आप हमारे साथ अटैच हुए हैं फॉर्म्स के थ्रू, इसी तरह लोगों को भी मतलब कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिन्होंने हमारी कंपनी में अपनी इन्फॉर्मेशन दी होती है, हमारे फॉर्म्स को फिल किया होता है कि हम भी आपकी कंपनी में काम करना चाहते हैं। आपको फॉर्म्स दिए जाते हैं, उस पर उनका नंबर लिखा होता है, उनका नेम लिखा होता है और सिटी लिखी होती है, जेंडर लिखा होता है, फीमेल है या मेल है। सिंपल सा आपने करना क्या होता है जी, उनका नंबर सेव करना होता है अपने व्हाट्सएप पे, और उनको मैसेज करके कहना होता है जी हम ईबीएल पाकिस्तान की तरफ से बोल रहे हैं, आपने हमारी कंपनी का फॉर्म फिल किया था, तो हम आपसे बोल रहे हैं, अपना नाम बताएं, आपकी क्या पोस्ट है, या वर्कर जो भी हैं आप उनसे बोलें जी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें आप आगे रिप्लाई करें, हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। देखें, डेली के 5 से 10 फॉर्म आपको मिलते हैं, और अगर 5 से 10 में से 2 से 3 मेंबर भी अगर आप डेली के लेके आते हैं तो 2-3 मेंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। आप ये सोचें कि अगर आप 2 से 3 वीक्स इसमें डेली बेसिस पे फार्म्स पे वर्क करते हैं ना, और एक बात मैं आपकी क्लियर कर दूं, फार्म की कोई फ़ी नहीं है, बिल्कुल फ्री में है, ठीक है। इसकी कोई भी, इससे मतलब कोई भी मेंबर आपसे इसका रिचार्ज नहीं करेंगे। ये बिल्कुल फ्री है, आपको 1 रुपये भी नहीं लेंगे और आपको ये फार्म दिए जाते हैं। ये सोचें कि 2 से 3 वीक अगर आप ये फार्म्स पे वर्क करते हैं, डेली के 3 मेंबर भी अगर आप लेके आते हैं ना, तो 1 वीक 1 मंथ के अंदर आप 100+ की टीम बना सकते हो। और आपके अंडर अगर 100+ की टीम आ जाती है ना, तो आप कुछ नहीं ना 3,000 से 4,000 डेली का कमा सकते हो। ये एक ऐसी कंपनी है कि जिसमें आप ज्वाइनिंग के बाद ही 1 से 2 दिन के अंदर 1500-1200 हज़ार रुपये इजीली अर्न कर सकते हो। और इसके मेरे पास सबूत भी पड़े हैं, जो कि मैं डेली बेसिस पे इस ग्रुप के अंदर ट्रांसफ़र भी करता हूँ, शेयर भी करता हूँ, ताकि आपको, क्योंकि मेरी यही आदत है कि मैं जो भी बात करता हूँ ना फुली सबूत के साथ करता हूँ, कोई अपने से छोड़ता नहीं हूँ। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बात करूँगा आपके साथ शेयर करूँगा। सुबह मैंने अपनी जो अर्निंग है अपनी ये आईडी की, वो भी आपके साथ शेयर की है। तो ये सब कुछ शेयर करने का मेन मकसद यही होता है कि आपका जो ट्रस्ट है वो इंक्रीज़ हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे माशाल्लाह हार्ड वर्कर मेंबर्स हैं हमारे पास, जो अगर ट्रस्ट की वजह से पीछे हैं, लेकिन अगर वो आगे आ जाए ना तो हमसे भी आगे जा सकते हैं वो। बस ये है कि मेहनत करें और खुद पे यकीन रखें, ठीक है। तो 3 मेंबर 2 मेंबर अगर आप डेली के लेके आते हैं ना, तो 100 से ऊपर आपकी टीम बन सकती है। लेकिन इसमें जो रिक्वायरमेंट है ना, ओनली 2 मेंबर्स की है। आपने सिर्फ 2 मेंबर ऐड करने और आपकी जो वर्किंग है वो कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं है कि अगर आपके पास 10 15 20 हैं तो आप ना ऐड करें, कि कंपनी ने तो सिर्फ 2 ही कहा है। अगर आपके पास 10 15 20 30 भी हैं, आप उनको भी ऐड करवाएं, क्योंकि जितने ज़्यादा मेंबर्स ऐड करेंगे वो आपके लिए ही बेनिफिट है। लेकिन अगर आप ज़्यादा नहीं ना कर सकते, तो एक रिक्वायरमेंट है, एक बेसिक, जो कि आप 2 मेंबर्स हम आपसे प्रोवाइड करते हैं। आपने 2 मेंबर ऐड करने हैं, उसके बाद आपकी वर्किंग कंप्लीट हो जानी है, उसके बाद आपने अपनी टीम को ही मैनेज करना है। जो 2 मेंबर्स हैं उस पर आपकी जो टीम होती है वो सारी यूँ कह लें कि कन्वर्ट हो जाती है। तो ये है कि उसमें अब आपको हर बंदे ने 2 2 मेंबर ऐड करने हैं ना। देखिए, कंपनी सिर्फ आपसे 2 मेंबर प्रोवाइड करती है, लेकिन 2 मेंबर इस पावर में होने चाहिए या इस तरह के होने चाहिए कि आगे वो भी 2 2 लेके आए। सिर्फ आपने 2 मेंबर ऐड करने, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जानी है। डेली बेसिस पे आप 1000 1200 1500 इजीली अर्न कर सकते हो, और बहुत ही आसानी से कर सकते हो। इसमें कोई टाइम की, कोई एज की, या कोई एजुकेशन की लिमिट्स नहीं है। हर वो बंदा जिसको सिर्फ नॉर्मल मोबाइल यूज़ करना आता है, 4G नेट लगा हुआ है, वो ये वर्क को ईज़िली समझ भी सकता है और कर भी सकता है। और इंशाअल्लाह हर बंदा, ये नहीं मैं कहता कि जो एजुकेटेड है या जो बहुत ही एक हाई लेवल का एक्सपीरियंस रखता है वही कामयाब हो सकता है। आज के दौर में जो पढ़ा लिखा है ना, उससे ज़्यादा उन पर ज़्यादा समझदार होते हैं और तरक्की भी बहुत वो करते हैं ज़्यादा। ये है कि बस आपके अंदर एक अपने पे यकीन रखने की अगर स्किल्स है ना, तो आप बहुत आगे जा सकते हो। आप इतना ज़्यादा पढ़े हो लेकिन आपको अपने पे ट्रस्ट ही नहीं है, तो फिर उस पढ़े लिखे का क्या फ़ायदा। आप कुछ भी नहीं पढ़े लेकिन आप ये कहते हो कि भाई मैं एक दफ़ा यार रिस्क तो लूँ ना, क्या पता मैं कामयाब हो जाऊँ। और ये जो रिस्क होता है और ये जो बंदे का यकीन होता है ना कि मैं कामयाब हो जाऊँगा, यही एक यकीन जो होता है अल्लाह ताला उसको इतना पुख्ता कर देता है कि आप
ही आगे चले जाते हो कुछ ही दिनों में, जिसमें आप दिनों में क्या आप घंटों में तरक्की कर सकते हैं, और इतनी तरक्की कर सकते हैं कि सारी ज़िंदगी आप बैठ के खाएंगे और आपकी टीम ने वर्क करना है। अब इसमें मैंने आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अपनी कंपनी का थोड़ा-सा इंट्रो करवाया, इसमें किस तरह से आपने जॉइनिंग करनी है, इसमें किस तरह से वर्किंग होनी है। अब जो मेन 2 पॉइंट्स हैं ना, देखें वो चाहे मैं हूँ या चाहे आप हैं, जो भी बंदा है, कोई भी है, हर वो बंदा जो कि कोई न्यू कंपनी में जॉइनिंग करता है, उसको सबसे जो मेन पॉइंट या सबसे कह लें कि मेन चीज़ें माइंड में घूम रही होती है ना, वो यही होता है कि इसमें अर्निंग कितनी होगी और विथड्रॉ का क्या प्रोसीजर है। सारा जो आपके माइंड को यूँ कह लें कि कन्विंस करने का तरीकाकार या एक पॉइंट होता है ना, वो यही होता है कि जो अर्निंग कितनी है। अगर ज़्यादा अर्निंग है तब भी आप इधर रुकते हो, अगर कम अर्निंग है तो आप मतलब फिर उस पे जो है ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो हमारा भी यही सीन होता है कि हम जो है ना अर्निंग का प्रॉपरली सारा कुछ आपको गाइड करें, ताकि आपके जो अर्निंग से रिलेटिव या विदड्रा से रिलेटिव आपके माइंड में डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। देखें, इसमें आपकी जो अर्निंग है ना 2 टाइप्स की होती है, मतलब 2 तरह से आप इसमें पैसे कमा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है एक डायरेक्ट होता है फर्स्ट, और सेकंड इनडायरेक्ट होता है। मतलब डायरेक्ट तरीके से और इनडायरेक्ट तरीके दोनों से आप इसमें अर्निंग करते हो। अब डायरेक्ट तरीका वो होता है जो आपने खुद मेंबर ऐड किए होते हैं, मतलब जो आपके स्टेप 1 में 2 मेंबर्स आपने खुद ऐड किए होते हैं ना, उनको हम डायरेक्ट पेयर के अंदर काउंट करते हैं, और उसका आपको पर हेड 300 रुपीज़ मिलते हैं। मतलब जैसे ही आपका फर्स्ट पेयर कंप्लीट हो जाता है, 300 रुपये आपके अकाउंट के अंदर ऐड हो जाते हैं। इसी तरह फिर आगे जो आपके मेंबर्स के मेंबर आगे, मतलब जो फर्स्ट वन स्टेप 1 पे आपके नीचे 2 मेंबर्स, उन्होंने भी आगे 2-2 लगाए हैं, तो वो आपकी होती है जी इनडायरेक्ट अर्निंग, जो कि एज अ कमीशन के तौर पे आपको मिलती है। उसमें आपको पर हेड 200 रुपीज़ मिलते हैं। जो डायरेक्ट होता है उस पे 300 मिलते हैं, और जो इनडायरेक्ट होता है उस पे आपको 200 रुपये मिलते हैं। मतलब आपने तो सिर्फ 2 मेंबर्स ऐड कर दिए, आपकी वर्किंग कंप्लीट आ गया। आपके जो मेंबर्स ने ऐड करनी है ना, उनको तो 300 रुपये मिलने हैं क्योंकि उसका फर्स्ट पेयर होगा, लेकिन जो उनकी कमीशन होगी ना, 200 रुपये आपको भी मिलेंगे। इसी तरह जो आपके ऊपर अप्लाइनर होते हैं उनको भी 200 मिलते हैं, ऊपर जो होते हैं उनको भी 200। मतलब ये एक यूँ कह लें कि चेन होती है जो कि इंक्रीज़ होती रहती है, और फर्स्ट ओनर से लेके लास्ट वर्कर तक हर बंदे को इसमें फ़ायदा होता है। और एक ऐसी कंपनी जिसमें आपको ऊपर से लेके नीचे तक हर बंदे को फ़ायदा हो रहा है, वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कभी बंद होगी। बंद ये नहीं हो सकती, क्योंकि ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो कि लाइफ टाइम रहता है। हर कोई भी ऐप है या कोई कंपनी है ना, उसको जब पब्लिश किया जाता है ना, तो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपने एग्री करने होते हैं। उसके बाद ही आपका ऐप या जो भी ब्रांच या कुछ भी है उसको पब्लिश किया जाता है। इसी तरह जो ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट होता है ना, इसको जब पब्लिश किया जाता है ना, उसके रूल्स ये होते हैं कि ओनर को इस चीज़ पे एग्री किया जाता है कि इस पे अगर आपको नुकसान होता है या फ़ायदा होता है, वो आपने ही कंट्रोल करना, आपने ही मैनेज करना, लेकिन आपकी कंपनी नहीं बंद हो सकती। जब वो बंदा इस पे एग्री करेगा, उसके बाद ही वो कंपनी को पब्लिश कर पाएगा। लेकिन यार इसमें नुकसान वाला कोई तरीका का मतलब सवाल ही नहीं है, हर बंदे को इसमें फ़ायदा होता है। और एक ऐसी चीज़ जिसमें आपको बगैर वर्किंग के फ़ायदा हो रहा है, तो फिर आपको और क्या चाहिए इसमें? आपने सिर्फ 2 मेंबर्स ऐड करने हैं, देख ले। और आपके टाइम के साथ साथ इतनी बड़ी टीम हो जाती है ना कि आपने कभी सोचा भी नहीं होता। और मुझे इतनी ज़रूर यूँ कह लें कि आप पे यकीन है, हर वो बंदे पे जो इस कंपनी में 2 मंथ लगा जाता है ना, 1.5 से 2 मंथ, बस एक शर्त ये है कि दिल लगा के वर्क करना है इसमें। फर्स्ट वीक या सेकंड वीक, पहले 2 वीक आपने अर्निंग पे फोकस नहीं करना, लर्निंग पे फोकस करना है। जब आपको प्रॉपरली इसमें तरीकाकार पता चल जाएगा, आपको वर्क करने का सब कुछ पता चल जाएगा ना, फिर आप इतना फास्टली इसमें अर्न करोगे ना कि अगर आप 2 मंथ इसमें लगा जाते हो तो आप मंथली अल्हम्दुलिल्लाह 60 से 70 हज़ार रुपये पाकिस्तानी घर बैठ के कमा सकते हो। और वर्क कितना, आधा से पौना घंटा, वो भी ये है कि आपने अपनी टीम को मैनेज करना है। तो ऐसे ही जैसे जैसे आपकी टीम होती रहती है, आपको और ज़्यादा फ़ायदा होता रहता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि आपकी फ़िक्स सैलरी लग जाती है जब आप 5 स्टार अचीवर हो जाते हो। उसमें आपका 3500 रुपये डेली बेसिस पे आपको मिलते हैं, मतलब मंथली 1,08,000 रुपये आपको बगैर किसी वर्किंग या बगैर कमीशन के आपको सेपरेट मिलते हैं, ठीक है। और जो आपकी टीम कमीशन होती है, आपकी अपनी अर्निंग होती है, डायरेक्ट पेयर और इनडायरेक्ट अर्निंग होती है, वो सेपरेट आपको मिलती है। मतलब यही सीन है कि अगर आप इसमें 5 से 6 मंथ लगा के अपनी टीम को बिल्ड करते हैं ना, तो आप इसमें तकरीबन कुछ नहीं ना कुछ नहीं, पौने 2 लाख से 2 लाख मंथली इजीली अर्न कर सकते हो। और ये मेरी आप वॉइस को सेव भी कर लें, इसमें किसी किस्म का आपके साथ स्कैम या धोखा हो, मैं ज़िम्मेदार हूँ। मेरे नंबर का स्क्रीनशॉट ले लें। आपके किसी भी या कह लें कि पैसों को या किसी चीज़ को नुकसान होगा तो वो हम ज़िम्मेदार होते हैं।
ईबीएल का ये वादा है कि आपके एक एक पैसे को ये एज इमानत के तौर पे समझ के आप तक ये पहुंचाता है, ठीक है। अर्निंग का मैंने आपको सारा प्रोसीजर बताया। अब इसमें विड्रा का सीन ले लेते हैं। देखें, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो बहुत ज़्यादा आपको पैसे देती हैं, वर्क भी थोड़ा होता है, लेकिन जब आती है जी विड्रा की बारी, यहाँ तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देती है, यहाँ फिर भाग जाती हैं। लेकिन ईबीएल एक ऐसी चीज़ है कि जो कि आपके एक एक पैसे को अपना समझ के आप तक पहुँचाता है, ठीक है। इसमें जो विड्रा का प्रोसीजर है ना, देखिए कोई ना इसमें मंथली सीन है और ना ही इसमें वीकली सीन है। इसमें डेली बेसिस पे आपको अर्निंग होती है और डेली की डेली ही आपको आपके जैस कैश और इजी पैसा में ट्रांसफ़र कर दी जाती है, ठीक है। इसमें सीन क्या है कि आज 25 अगस्त है ना, आज की मेरी जितनी अर्निंग है ना, फॉर एग्जांपल मेरी 2000 आज की अर्निंग है, वो कल सुबह 26 अगस्त 9 बजे से पहले, मतलब सुबह 9 बजे 9 AM, कल रात 9 PM की बात नहीं मैं कर रहा, सुबह 9 AM की बात कर रहा हूँ। 9 AM पे आपकी जितनी भी अर्निंग होती है उससे पहले पहले 6 7 8 बजे तक आपके अकाउंट के अंदर ऑटो ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इसमें ना तो कोई आपको कंपनी रिक्वेस्ट लगानी पड़ती है और ना ही आपको कोई विड्रा रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। विदाउट एनी विड्रा रिक्वेस्ट आपकी जो अर्निंग होती है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इतना मैं कहता हूँ इसका फास्ट सिस्टम है और सर्विस है कि आप इसमें जब आएंगे ना तो आप कहेंगे वाकई यार मैंने कोई एक ओरिजिनल प्लेटफॉर्म पे वर्क किया है, एक ओरिजिनल प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट किया। और इंशाल्लाह अगर आप इसमें 5 से 10 दिन लगा जाते हैं ना, आपको जितनी अर्निंग होगी ना, आप खुद आगे मेंबर्स अपने फैमिली मेंबर्स को भी आप रिकमेंड करोगे, अपने फ्रेंड जोन में से फ्रेंड्स को भी बोलोगे कि भाई आप मेरे साथ ज्वाइन करो। ये सीन है इसका, ये फ़ायदा है ईबीएल का। बाकी मेरे जो पॉइंट्स थे वो क्लियर हो गए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी जितना मैंने आपको ईज़ी ईज़ी सब कुछ गाइड किया है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप शेयर कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपरली उसकी गाइडलाइन प्रोवाइड प्रोवाइड करूँगा। तो बाकी आप इस पे रिसर्च करें, आप इस पे जैसे मर्ज़ी जहाँ मर्ज़ी जाके इस पे आप रिसर्च करें, इंशाल्लाह आपको हर जगह पे इसका पॉजिटिव रिव्यू ही मिलेगा। जब आपका दिल बिल्कुल मुतमईन हो जाए, आप आके अपने अप्लाइनर से रब्ता करके ज्वाइनिंग ले और इंशाल्लाह आप इतना इससे अर्न करोगे ना कि आपको कोई जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी है किसी का कोई क्वेश्चन तो वो काइंडली से शेयर कर सकते हैं। बोल सकती हैं एक दफ़ा, क्या कहा आपने? देखें, ये चीज़ मैंने पहले भी बोली है, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल सी बस जो बेसिक रिक्वायरमेंट है 2 मेंबर्स आपने ऐड करने हैं। जो कि देखें ना, कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कि नहीं मेंबर अफोर्ड कर सकते, तो उनके लिए कंपनी की सिंपल सी रिक्वायरमेंट है कि 2 मेंबर आप ले आएँ, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास 50 100 10 20 5 10 हैं, तो आपने ये जहन में बात नहीं रखनी कि सिर्फ 2 ही करवाने हैं, बाकी हम नहीं करवा सकते। आप जितने मर्जी करवाएं, टीम ही बिल्ड करनी है, वो चाहे आप 10,000 मेंबर ऐड कर लें। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है सिर्फ 2 मेंबर्स है, इसके अलावा आप जितने मर्जी अनलिमिटेड कर सकते हो, उसमें कोई इसकी लिमिट नहीं है। जितनी आपकी चेन इंक्रीज होगी आपको उतने ही पैसे मिलेंगे और रिवार्ड्स भी मिलेंगे आपको इसमें। और कोई आपका क्वेश्चन हो? कोई इशू नहीं। और किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम सना आप बोल सकती हैं, पूछ सकती हैं, अपने कोई आपके मेंबर्स हैं तो इनसे। चलें ठीक है, मेरे हिसाब से सबके डाउट्स क्लियर हो गए हैं। इसके अलावा कोई आपका डाउट है तो आप मेरे इनबॉक्स में आकर भी मुझसे सब कुछ पूछ सकते हो। तो आज के सेशन को हम कंप्लीट करते हैं। इंशाल्लाह कल अगेन हमारा 10 बजे सेशन होगा, डेली बेसिस पे होता है। आप इसमें ज्वाइनिंग लें, आप अपने मेंबर्स को भी ज्वाइन करवा सकते हैं हमारे सेशन में, उनको भी इंशाल्लाह हम प्रॉपरली गाइड कर देंगे। तो बाकी दे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं कल, अगर ज़िंदगी रही। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।